नमस्कार, मैं हूँ पवन नौटियाल और आप सभी के लिए प्रस्तुत है सफ़र से हम सफ़र तक भाग 3। कालू जैसे तैसे गौरी को याद करते हुए हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार पहुंचकर कालू केदारनाथ के लिए बस में बैठा। बस कांवड़ियों से भरी पड़ी थी और बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ बस हरिद्वार से निकल पड़ी। कालू पहली बार किसी पर्वतीय राज्य की यात्रा कर रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, कालू उत्तराखंड के मनमोहक दृश्यों को देखकर चकित था। कभी पहाड़ों का सीना चीरते हुए झरनों को देखता तो कभी बहती नदियों को। कालू के लिए ये सब एक नया अनुभव था। पहाड़ों की गोद में बनी सड़कें भी कम हैरान करने वाली न थी। कभी कभी तो कालू को लगता कि गाड़ी का पहिया रोड से बाहर न हो जाए। जैसे तैसे कालू तीन धारा नामक स्थान पहुंचा। वहां खाना खाकर बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ एक बार फिर बस चल पड़ी। अब पहाड़ी मार्ग में ढलान शुरू हो गई थी। अब कालू ने कानों में लीड लगा ली और पहला गाना बजना शुरू हुआ। नमो नमो शंकर भोले राम शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोले राम शंकर सुंदरदेव हे महेश्वरा। कि तभी अचानक से बस के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी की गति पहले से तेज हो गई। गाड़ी में झटके लगने से कोई इधर से उधर गिरता तो कोई आगे से पीछे। कालू भी बगल वाली सीट में जा गिरा कि तभी ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी को पहाड़ी में टकराकर बस को रोक लिया। सभी की जान में जान आई और सभी के मुंह से एक बात ही निकल रही थी, ओह माय गॉड, कि इस बस में कोई न कोई भला मानुस तो जरूर बैठा है, जिसकी वजह से आज हम सब बच गए। कालू को मन ही मन लग रहा था कि वह भला मानुस मैं ही हूं। कालू अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के बगल वाली सीट में जा बैठा। तो ड्राइवर ने कालू को कहा कि अरे भुला, आज घर पहुंचकर 4 पैक मार लेना, आज तुम मरते मरते बचे हो। कालू मंद मंद मुस्कुराने लगा और शर्माने लगा। इस तरह कालू गौरी कुंड पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही कालू किसी दुकान के पास से गुजर ही रहा था कि तभी दुकानदार बोल पड़ा, अरे भुला, नयु नयु दिखेणी छे, क्या का घर जानती न। कालू को कुछ समझ ना आया। फिर कालू ने दोनों हाथों को जोड़कर दादाजी को कहा, जुहार दादाजी, अर्थात नमस्कार दादाजी, और बताया, मैं उड़ीसा से आया हूं और गौरी के पिता का नाम लेकर उनका घर पूछा। तो दुकानदार ने बताया, उनकी बेटी की तो आज शादी है और मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप मेरे साथ ही चल लीजिए। यह बात सुनकर कालू के
पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू ने दुकानदार को कहा कि आप जाइए, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। और कालू हताश होकर मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर बैठ गया। कालू को लगने लगा कि सब किया खाक में मिल गया। अब गौरी के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि वह नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। कालू पुल में जाकर कूदने को तैयार ही हुआ था कि तभी देखता है कि गौरी के घर की ओर से बारात लौट रही है। तो उसने सोचा कि अंतिम बार ही सही गौरी को विदा होते ही देख लूं। जैसे ही कालू की नजर दुल्हन पर पड़ी तो वह चौंक गया, क्योंकि दुल्हन गौरी नहीं थी। कालू का अंग अंग खिल उठा। उसने पास खड़ी एक महिला से पूछा कि इस दुल्हन का गौरी से क्या संबंध है। तो उस महिला ने बताया कि ये गौरी की बड़ी दीदी है। इस बात को सुनते ही खुशी से कालू के आंसू निकल पड़े। कालू दौड़कर गौरी के घर गया और देखता है कि गौरी पिता के पास बैठी है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए और कालू ने गौरी को आंख मारकर बताया कि वह अब आत्मनिर्भर बन गया है। कालू ने गौरी के पिता को अपना परिचय दिया एवं हिम्मत बांधकर गौरी के पिता से गौरी का हाथ मांगा। गौरी के पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सुबह होते ही दोनों एक साथ केदारनाथ धाम गए और भगवान शिव के दर्शन किए। कुछ समय बाद वे दोनों उड़ीसा के संबलपुर जाने लगे। मजाकिया लहजे में गौरी ने कालू को बोला कि इस वाक्य को पढ़ो। और कालू पढ़ता है, अरे लाटी, मितवे से बहुत प्यार कर दूं, पर तू कैमा बोली न रे, जमन खराब च। और इस तरह हंसी मजाक करते हुए दोनों बस से संबलपुर जा रहे हैं। और इस तरह कालू का सफर हम सफर में बदल गया। धन्यवाद।